नमस्कार दोस्तों, 56-57 सेकेंड का यह वीडियो आज सुबह से वायरल है। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि इस देश में मुसलमानों को टारगेट करने के कैसे नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। देर रात को 4 लोग निकलते हैं, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं। किसी हाईवे के किनारे स्टील की रेलिंग पर लिख देते हैं कि यह रोड मुसलमानों के लिए नहीं है। हड़कंप मचता है, वीडियो वायरल होता है और किसी कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन का सरगना, जिसके खिलाफ 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं कई राज्यों में, वो डंके की चोट पर ऐलान करता है कि हमारे संगठन की महिलाओं ने यह लिखा है और मुसलमानों को हाईवे पर चलने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो टैक्स नहीं देते। और जिस संगठन का सरगना यह लिखता है, उसके खिलाफ, जैसा कि मैंने कहा, दर्जनों मुकदमे कई राज्यों में। फिर उसे कोई फिक्र नहीं है, उसे परवाह नहीं, क्रेडिट लेता है कि ये जो लिखा गया है यह हमारे संगठन ने लिखा है। क्या है इस वीडियो में और क्यों आक्रोश में इतनी बात कर रहा हूं? बीते 10 दिनों के भीतर अलग अलग राज्यों से, बीजेपी शासित राज्यों से ऐसी ही बेचैन परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं, जो इस बात का सबूत है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग ऐसे बेलगाम संगठनों को या तो छूट देते हैं या नजरअंदाज करते हैं। कभी कभी एफआईआर की रस्म अदायगी होती है, लेकिन वो तुरंत छूट जाते हैं या पकड़े नहीं जाते, इसलिए उन्हें परवाह नहीं है। इसलिए तरह तरह के तरीके खोजते हैं माहौल खराब करने के। इस वीडियो में, जैसा कि मैंने कहा, 56-57 सेकेंड का वीडियो है। रात का वक्त है, हाईवे के किनारे कहीं सुरक्षा की दृष्टि से जो स्टील की रेलिंग होती है, उस रेलिंग पर एक महिला ब्लैक स्प्रे पेंट के इस्तेमाल से लिख रही है, मुसलमानों के लिए रोड नहीं है। देखिए मैडम लिख रही हैं, रात को आई हैं बहुत बड़ा काम करने के लिए, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए। ये महिलाएं रात में ब्लैक और व्हाइट स्प्रे पेंट लेकर निकली हैं। दूसरी महिला जो है, जिनके गले में भगवा फटका है, वो रेलिंग के नीचे व्हाइट स्प्रे पेंट से लिख रही हैं, दिस रोड नॉट अलाउ मुस्लिम। हालांकि अंग्रेजी के हिसाब से यह गलत है, लेकिन मेरा मकसद उनके अंग्रेजी ज्ञान पर अपनी बात कहना नहीं है। एक तीसरा शख्स है जो आता है, कहता चलिए जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाती है। चौथा शख्स वीडियो बना रहा होगा और एक लाल रंग की स्विफ्ट कार है, और उसके बाद ऑब्वियसली वो चले गए होंगे। इन्होंने वीडियो बनाया, वीडियो वायरल किया। जब वीडियो वायरल हुआ, सुबह नजर पड़ी, तो पहले लोगों को लगा, कुछ जर्नलिस्ट लिखने लगे कि गाजियाबाद की घटना हो सकती है, गाजियाबाद का कोई हाईवे हो सकता है। फिर गाजियाबाद पुलिस की तरफ से खंडन किया गया, कहा गया कि वीडियो गाजियाबाद की सीमा के भीतर का नहीं है। फिर खबर आई या कुछ लोगों ने लिखा कि ये देहरादून, सहारनपुर देहरादून के बीच का जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उस हाईवे में कहीं लिखा गया, हो सकता है सहारनपुर का। हालांकि अभी पूरे तौर पर मुझे जानकारी नहीं है, अधिकृत जानकारी सहारनपुर पुलिस से नहीं आई है, लेकिन सहारनपुर का वीडियो बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह से लिखना, जय श्री राम के नारे लगाकर रात को, महिला भी है उसमें शामिल, 2 महिलाएं भी, कि रोड मुसलमानों का नहीं है, तो पहले तो इनका या इनके संगठन का या जो भी ऐसी सोच रखते हैं, उनकी बपौती देश में कोई नेशनल हाईवे, कोई भी चीज, कोई भी सरकारी संपत्ति नहीं है। दूसरी बात, वीडियो वायरल होने के बाद पिंकी चौधरी नाम का शख्स, जो कुख्यात है अपने बयानों की वजह से, मुसलमानों के प्रति नफरत के इजहार करने की वजह से, धमकाने, डराने, तमाम तरह की वजहों से कई मामले, गिरफ्तारी तक हो चुकी है तलवार बांटने को लेकर। वही पिंकी चौधरी जिसने कोटद्वार के दीपक को सबक सिखाने का ऐलान किया था कि हम कोटद्वार आने वाले हैं, पुलिस ने उसे रोका या नहीं जाने दिया। उस पिंकी चौधरी की तरफ से सोशल मीडिया पर क्रेडिट लेते हुए कहा गया, श्रेय लेते हुए, कि हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर ठीक लिखा, क्योंकि सभी हिंदू के टैक्स से रोड बनती है, हिंदू ही केवल भारत में टैक्स दे रहा है। ये जिहादी जब टैक्स नहीं देते हैं तो इनको नेशनल हाईवे पर चलने का कोई अधिकार नहीं है। नेशनल हाईवे पर मुसलमानों को चलने नहीं दिया जाएगा। ये शख्स लिख रहा है
अब सोचिए अगर कोई ऐसा लिख रहा है, वो क्रेडिट ले रहा, श्रेय ले रहा है कि हमारे संगठन की महिलाओं ने लिखा है, तो क्या उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो जानी चाहिए थी? देश की एक बड़ी आबादी को सीधे सीधे जिहादी कहते हुए ये कहना कि इस सड़क से और हाईवे से चलने का उन्हें अधिकार नहीं है। वो हाईवे जो सरकार के पैसे से बना है, वो सड़कें जो सरकार के पैसे से बनती है, जो हम सब के टैक्स से बनती है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी, कोई भी। लेकिन ये शख्स कह रहा है कि मुसलमान टैक्स नहीं देते, इसलिए उन्हें चलने का अधिकार नहीं है। पता नहीं ये खुद टैक्स देता है कि नहीं। और ये लिखकर और ये कहकर भी अगर ये गिरफ्तार नहीं होता है, अगर ये महिलाएं गिरफ्तार नहीं होती हैं, अगर जो 4 लोग इसमें दिख रहे हैं वीडियो में, 3 दिख रहे हैं, चौथा वीडियो बना रहा होगा, अगर वो गिरफ्तार आज नहीं होते हैं, उन पर संगीन गंभीर धाराएं नहीं लगाई जाती हैं, तो क्यों न माने कि सब कुछ ऊपर से हो रहा है। और कई बार होता है कि ऐसे मामलों में बहुत दबाव सोशल मीडिया का जब पड़ता है तो गिरफ्तारी भी हो जाती, कुछ धाराएं लगती हैं, शांति भंग करने का या सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का कुछ धाराएं लगती है, और पुलिस की तरफ से बयान आता है, सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया, गिरफ्तारी भी हो जाती है, लेकिन 2-4 दिन में जमानत हो जाती है। जैसे इस पिंकी भैया की जमानत हुई थी, तलवार बांटने के आरोप में पकड़ा गया, तलवार बांट रहा था बाकायदा, और जब तलवार आप बांट रहे हैं और इस तरह के ऐलान के साथ, तो उसका क्या मतलब हो सकता है समझ सकते हैं। लेकिन वो जेल से बाहर आ गया, और जैसा कि मैंने कहा 37 या 36 मुकदमे उस पर दर्ज है। और आज भी जिस सड़क के लिए आप कह रहे हो कि ये मुसलमानों के लिए रोड नहीं है, वो किसी की बपौती नहीं है, वो हिंदुओं से चंदा लेकर बनाई गई सड़क नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदुत्ववादी संगठनों ने या बीजेपी ने या संघ ने या वीएचपी ने या बजरंग दल ने देश भर में चंदा करके ये हाईवे बनाया है। ये टैक्स के पैसे से बना है, जो हर आदमी टैक्स देता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। और जब टैक्स देने की बात करते हैं तो इस देश में बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपति हैं मुस्लिम। अजीम प्रेमजी से लेकर लुलु मॉल के मालिक से लेकर सिप्ला के मालिक से लेकर और हिमालय फार्मा से लेकर न जान मेट्रो शूज, कितनी कंपनियां हैं जिनके कर्ता धर्ता मुखिया चेयरमैन सीएमडी मुस्लिम है। और उसके बाद किसी जगह कोई काम कर रहा हो, चाहे दुकान चला रहा हो, नौकरी कर रहा हो, कर्मचारी हो, प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी, सब टैक्स देता है। टैक्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि मुसलमान टैक्स नहीं देते या मुसलमानों से टैक्स नहीं लिया जाता है या मुसलमान टैक्स नहीं देता है। लेकिन चूंकि आपको टारगेट करना है, और टारगेट करने के लिए नए तरीके इजाद करने, नए बहाने खोजने हैं, नई दुकान चलानी है, नए तरीके से दुकान चलानी है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अभी गाजियाबाद में हुआ, पिंकी चौधरी पर आने से पहले अभी गाजियाबाद में 2 दिन पहले खबर आई, वीडियो आया, सत्यम पंडित नाम का एक शख्स, इसी तरह से वो भी कोई संगठन चलाता है हिंदू के नाम पर, राष्ट्र हिंदू वीर सेना, आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स है। उसका एक वीडियो आया कि गाजियाबाद में कहीं, ये देखिए, मंगलवार में मीटिंग चल रही है, परमिशन है मंगलवार की परमिशन है। कहीं एक मुस्लिम की मीट के दुकान पर पहुंचा और उसके बाद बोला कि आपको मीट का परमिशन है मीट की दुकान चलाने का मंगलवार को, और एक तरह से उसको सीधा सीधा धमकाया कि दुकान बंद नहीं करोगे तो मैं आग लगा दूंगा। ये देखिए सफ़ेद कुर्ता पैजामा में, और उसके साथ भी कोई रील वाला बंदा चल रहा हो जो इसका रील बना रहा है, वीडियो बना रहा है। वीडियो ये लोग खुद वायरल करते हैं। उसमें उसने कहा इस वीडियो में सीधे सीधे धमका रहे लड़के हैं 2-3 कि अगर मंगल के दिन दुकान खुली तो 1 मिनट में आग लगा दूंगा। अब पहले तो ये होता कौन है? ऐसा कोई लफंगा, ऐसा कोई क्या बोले, नफरती गुंडा, ये कौन होता है? इसको किसने ऑथराइज किया कि कहीं अगर दुकान खुली है मंगलवार को ही सही, मीट की दुकान खुली है किसी की मुस्लिम की, कैसे जाके कह सकते हो कि कैसे दुकान खुली, आग लगा दूंगा, दुकान बंद करो? अगर गलत तरीके से कहीं दुकान खुली, उसको बंद कराने का काम प्रशासन का है, नगर निगम का है, सरकारी सिस्टम का है। ये कोई आदमी, किसी ने कोई ऐसे छुटवैया टाइप का संगठन बना लिया, कोई हिंदू रक्षा दल, हिंदू राष्ट्र सेना, हिंदू वीर सेना, फला ढिमाका, ऐसे कुकुरमुत्ते की तरह सैकड़ों संगठन मोदी योगी राज में उगाए हैं पिछले 10-11 सालों में। संगठन बना लिया और उसके बाद आप कहीं पहुंच गए। लेकिन
इस मामले में कम से कम तारीफ़ करूँगा कि गाज़ियाबाद में जब ये खबर आई सत्यम पंडित की, हालांकि ये आदमी हिस्ट्री शीटर भी है, ये मामला कोतवाली के कैला भट्टा इलाके का है। जब वीडियो वायरल हुआ तो गाज़ियाबाद पुलिस ने संज्ञान लिया और एक दूसरा वीडियो आया जिसमें ये सत्यम पंडित नाम का जो गुंडा है ये पुलिस के शिकंजे में दिख रहा है। वीडियो देखिए, हालांकि बड़े आराम से और शान से चल रहा है, 10 सेकंड 12 सेकंड का वीडियो है और एकदम सफ़ेद झक कलफदार कुर्ते में टीका लगाया हुआ। यही इन लोगों का तरीका है। अब पता नहीं किन धाराओं में इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, अब ये इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो धाराएं पुलिस ऐसे मामलों में लगाती है उसमें इन्हें जमानत जल्दी मिल जाती है। एक पुलिस अधिकारी का बयान है। थाना कोतवाली क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक व्यक्ति कुछ मीट की दुकानों को बंद कराकर वह उन्हें धमकी देने के संबंध में वायरल हुई थी। तत्काल थाना कोतवाली पुलिस द्वारा इस वीडियो का संज्ञान लिया गया। वह अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके अब ये मैडम जो कह रही हैं, पुलिस अधिकारी हैं, SHO हैं शायद, कि सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। सुसंगत धाराओं की व्याख्या पुलिस वाले और सरकार करती है, सिस्टम करता है। कोई सिद्दीक कप्पन पत्रकारिता के लिए, रिपोर्टिंग के लिए हाथरस जा रहा होता है तो उस पर ऐसी धाराएं देशद्रोह की लगा दी जाती है, UAPA टाइप की धाराएं, कि 2-2 साल तक जेल में सड़ता है। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत के लिए अर्जी लगाता रहता है, जमानतें खारिज होती हैं। 6-6 साल से बहुत सारे, उमर खालिद से लेकर न जाने कितने लोग जेल में बंद हैं, 3 साल 4 साल 5 साल से, जिन्हें जमानत नहीं हो रही है। कोई गोरखपुर के डॉक्टर कफील अपने भाषण की वजह से, किसी मंच से उन्होंने भाषण दिया और उन पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज हो गया, देशद्रोह का मामला। तो जहां मुस्लिम को फंसाना होता है किसी मामले में, भाषण हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो, कोई बयान हो, कोई सभा हो, रैली हो, प्रदर्शन हो, विरोध हो, वहां तो आप UAPA से लेकर और NSA तक ठोक देते हैं। उसे देशद्रोही गतिविधियों में संलग्न घोषित कर देते हैं और चार्जशीट दाखिल कर देते हैं, या पुलिस ऐसी संगीन धाराओं में उसे बंद कर देती है। लेकिन यहां अगर इस तरह के हिंदुत्ववादी ब्रिगेड के लोग हैं, जैसे ही सत्यम पंडित, हो सकता है 4 दिन बाद छूट जाए, मुझे नहीं पता, 6 दिन बाद छूट जाए, जो भी धारा उस पर लगी, और उसका फिर यही करेगा, क्योंकि यही करके लोग दुकान चलाते हैं। अगर इन्हें डर होता कि इन पर गंभीर धाराएं लगाकर इन्हें बुक किया जा सकता है महीनों के लिए, और उसके बाद थोड़ी सेवा भी पुलिस कर सकती है इनकी, जैसा पुलिस करती है यूपी में, आसानी से कितने हाफ एनकाउंटर की घटनाएं कितनी होती है। हालांकि मैं इस तरह की किसी भी चीज की मुखालफत करता हूं। कानून और न्यायपालिका के तौर तरीके से ही किसी अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, पुलिसिया तरीका ठीक नहीं। लेकिन पुलिस सेलेक्टिव कैसे होती है, मैं ये जिक्र कर रहा हूं। तो उसके बाद ये सत्यम पंडित फिर ऐसे घूम रहा होगा, पिंकी चौधरी डंके की चोट पर अपना बयान दे ही रहा है। अब जो खबर है, सड़क के किनारे जो लिखा गया है मुसलमानों के लिए रोड नहीं, उसके बारे में पता चल रहा है कि पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है, यूपी पुलिस, और उसके बाद हो सकता है इस मामले में मामला दर्ज हो। लेकिन हम इंतजार करेंगे कि क्या मामला दर्ज होने के बाद किन धाराओं में इन पर मामला दर्ज होता है और इनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, तो फिर कितने दिन में बाहर आते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, बीते 10 दिनों से लगातार ऐसी बेचैन परेशान करने वाली खबरें आ रही। अभी 3 दिन पहले आई खबर, एक और वीडियो आया है, ये मेरे ख्याल से उत्तराखंड से आया है। बस मुसलमान से इतनी दिक्कत है कि चाहे वो फेरी वाला हो, चाहे खोमचा वाला हो, चाहे ठेला वाला हो, चाहे कोई भी हो, ना कोई तो रोड पे लिख दो कि इधर से मुसलमान नहीं जा सकते, इस रोड पर मुसलमानों का जाना मना है। हालांकि इनकी औकात नहीं है कुछ करने की, लेकिन करते हैं। एक फेरी वाला गरीब आदमी जो आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। एक वीडियो आज ही मेरी नज़र पड़ी, देखिए। ज्वालापुर से हिंदू है मुसलमान है? हिंदू है मुसलमान है? मुसलमान। आधार कार्ड दिखा अपना, आधार कार्ड दिखा अपना। नहीं है, दोबारा यहाँ दिखाई ना दीजिए। मुसलमानों की एंट्री है, कल में अलाउ नहीं है, ध्यान रख लिए। देखिए, एक गरीब फेरी वाला, उसको पूछ रहा है कोई आदमी, और वीडियो बन रहा बाकायदा, हिंदू है या मुसलमान है, आधार कार्ड दिखाओ, और इधर मुसलमान अलाउड नहीं है, और उसके बाद वहाँ से भगाया ठेली वाले को। क्या घटना हुई? मेरे घटना हुई है, मुझे 40 साल हो गए अब तो कलमा, और मैं फेरी जा रहा था, और परसों की बात है कि मुझे नाम पूछा मेरे से, नाम पूछ के मैंने खान मोहम्मद कहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ मुसलमान गाड़ना
ठीक नहीं है, हरिद्वार में कनकल में। और मुझे 40 साल से फेरी लगाता है और उसके बाद शान मोहम्मद को कह दिया गया कि हाँ, मुसलमानों का आना हरिद्वार में कनकल में उस इलाके में अलाउड नहीं है, और उसके बाद उनके साथ बदसलूकी की गई। एक और वीडियो मैं देख रहा हूँ, रोज एक दिन में अलग अलग जगहों से, कि बुर्का देखकर मुस्लिम महिला को बस में बिठाने से रोक दिया। बस में पैसे देकर कोई मुस्लिम महिला जाती, चाहे हिंदू जाएगा चाहे कोई भी जाएगा, लेकिन इतनी नफरत हो गई है, और नफरत का प्रचार प्रसार इस कदर हो रहा है व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए, भाषण के जरिए, बयान के जरिए, फेक न्यूज के जरिए, कि एक बस का कंडक्टर एक बुर्के वाली महिला को बस में बिठाने से इनकार कर रहा है। ऐसे कितनी खबरें हैं। अभी 3 दिन पहले उत्तराखंड के रुद्रपुर से खबर आई कि एक मुस्लिम राजमिस्त्री किसी खुले मैदान में नमाज पढ़ रहा था, रोजेदार भी था, चूंकि रमजान का महीना चल रहा है। उस पर घात लगाकर, उसको टारगेट करके, प्लान करके, अरविंद शर्मा नाम का शख्स जो वहां अटारिया है शायद, मंदिर का प्रबंधक है, टारगेट करके, साथ में कोई रील बनाने वाला, कैमरा वाला भी रहा होगा, मोबाइल वाला, और जाकर उस पर लात घूंसे बरसाता है, लाठियां मारता है, गालियां देता है माँ बहन की बुरी तरह से। वो जो राजमिस्त्री जिनका नाम शाहिद था, गिड़गिड़ाते हैं, अब से यहाँ नहीं नमाज पढ़ूंगा कहते हैं, और उसके बाद उन्हें बुरी तरह से उनके साथ मारपीट की जाती है। वहाँ भी FIR दर्ज हुई। पता चला अरविंद शर्मा क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है, पहले से उसका आपराधिक इतिहास है। लेकिन ऐसे आपराधिक इतिहास वाले लोग इस दौर में राष्ट्रवादी बन गए, सनातनी बन गए, धर्म ध्वजाधारी बन गए, धर्म के रक्षक बन गए, और जहां तहां मुसलमानों को देखकर टारगेट कर रहे हैं। और ये ऐसे नहीं हो रहा है, एक सेट पैटर्न है। और अब चुनाव होने वाला है अगले साल यूपी में, उत्तराखंड में। उसके पहले इस तरह की घटनाएं और तेजी से बढ़ने वाली है, उत्तराखंड में खास तौर से। उत्तर प्रदेश में एक खबर अभी 5 दिन पहले आई थी कि कैसे राजस्थान में टोंक सवाई माधोपुर इलाके में किसी गांव में वहां के जो पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया कंबल बांटने पहुंचे। 60 महिलाएं थी, 60 लोगों को कंबल बांटना था, 50-60 महिलाएं जुटी, और उनमें से छांट कर उन्होंने 6 मुस्लिम महिलाओं को कंबल नहीं दिए, बल्कि 3 मुस्लिम महिलाओं को गलती से कंबल मिल गया था, नाम पूछकर उनसे कंबल वापस ले लिया गया। मतलब 400-600 रुपए के कंबल बांटने में भी आपने पहले धर्म देखा, और दिया हुआ कंबल वापस ले लिया। हालांकि बहुत सारे लोग गए, उन महिलाओं को उन्होंने कंबल दिया, उन महिलाओं से कंबल बंटवाया जो ऐसे अमन पसंद लोग थे, और यहां सड़क पर, हाईवे पर चलने नहीं देंगे। तो ये एक डिजाइन है, ये डिजाइन है कि देश भर में RSS, बजरंग दल, VHP, BJP, इनसे जुड़े संगठन, या इनसे खाद पानी पाने वाले संगठन, या इनके संरक्षण में पलने बढ़ने वाले संगठन, या ऐसे संगठन जिन्हें लगता है कि वो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर, सनातन की सुरक्षा का चोला ओढ़कर, सनातनी होने का चोला ओढ़कर ये कुछ भी कर गुजर सकते हैं, या गोरक्षक का चोला ओढ़कर। इसलिए ऐसे तमाम संगठन ऐसी बेलगाम हरकतें करते हैं, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, और होती है तो कई बार रस्म अदायगी लगती है। वरना ये पिंकी चौधरी लंबे अरसे के लिए सलाखों के पीछे होता, और इस तरह से उसके खिलाफ इंतजाम किए गए होते कि उसके बाद उसकी कमर टूटती। लेकिन पिंकी चौधरी बयान दे रहा है। अभी इस हाईवे पर हुई घटना, या हाईवे पर जो लिखा गया, उसके बाद वीडियो बयान जारी करके कह रहा है कि मुसलमानों को हर तरह की सुविधा से वंचित किया जाना चाहिए। और ये इसलिए क्योंकि कई बार बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के बड़े नेता अपने भाषणों में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान करते हैं। तो पिंकी चौधरी को भी पता है कि भाई जो बीजेपी सोचती है वही मैं बोल रहा हूं, जो RSS या बजरंग दल या हिंदुत्ववादी संगठन सोचते हैं, जो खुल के नहीं बोलते, वो मैं बोल रहा हूं। जिस पिंकी चौधरी की मैं बात कर रहा हूं, उस पिंकी चौधरी के बारे में अवधेश कुमार न्यूज लॉन्ड्री के, उन्होंने 19 फरवरी को एक रिपोर्ट लिखी। आज जेल, कल बेल, परसों फिर वही खेल। पुलिस के इकबाल का माखौल उड़ा रहे पिंकी चौधरी की कहानी। और उसमें लिखा है कि 30 से ज़्यादा FIR के बावजूद गाजियाबाद और आसपास के जिलों की पुलिस और कानून व्यवस्था पिंकी के सामने बेबस और लाचार नजर आती है। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि हिस्ट्री शीटर पिंकी चौधरी पर पुलिस FIR दर्ज करती है, वो गिरफ्तार होता है, फिर जमानत पर बाहर आता है। बाहर आकर पिंकी वही सब दोहराता है। कम से कम बीते 1 दशक का उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड यही बताता है। और
इसलिए उसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2011 से यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड में करीब 3 दर्जन से ज़्यादा FIR हैं। पिंकी की माने तो देश भर में 37 मामले उसके खिलाफ हैं और वो कहता है उन्हें इस मामलों में गर्व है। उसमें ज़्यादातर मामले मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने, धमकाने, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने, मुसलमानों को निशाना बनाने, इस तरह के मामलों को लेकर है। कोई ऐसा साल नहीं जिस साल 3, 4, 5 मामले इसके खिलाफ दर्ज न हुए हों। और इसी में 2025 में 29 दिसंबर को तलवार बांटने और हथियारों के साथ प्रदर्शन करने के आरोप में पिंकी और उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। उसकी गिरफ्तारी हुई। 6 जनवरी 26 को गिरफ्तारी हुई और 15 जनवरी को जमानत पर आ गया। मात्र 9 दिन या 10 दिन जेल में रहा। 9 दिन या 10 दिन। और किस तरह से अगर कोई मुसलमान पुलिस के शिकंजे में फंसता है या उसे फंसाया जाता है तो किस तरह से उसे महीनों सालों तक सलाखों के पीछे ठेलने के इंतज़ाम कर दिए जाते हैं, इस पर अब कहने और दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पिंकी चौधरी को इस बात का अंदाज़ा है कि ये सब करके, और इसी में रिपोर्ट में कहा गया है कि पिंकी के पास 14 वकीलों की टीम है। 14 वकील जो पिंकी चौधरी के ऐसे भाषण, बयान, आग लगाऊ कारनामों के बाद उसके खिलाफ जो मामले दर्ज होते हैं, उन मामलों से उसे निजात दिलाने के लिए, बचाने के लिए उसके लिए वकीलों की फौज है पूरी। और जो उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं उसमें कई मामलों में चार्जशीट हो चुकी है, कुछ मामले कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ मामले में चार्जेज फ्रेम हो चुके हैं, कुछ को केस को बंद कर दिया गया है। 22 में 6 FIR हुई, 21 में 5-6 FIR हुई, 2023 में, 24 में, जैसा कि मैंने कहा हर साल अलग अलग इलाकों में 24 में 5 FIR हुई और उसके बाद इसी तरह की हरकतें वो करता रहता है। लेकिन उसकी सेहत पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर उसे अंदाज़ा होता कि, और ये लोग शायद इसलिए भी करते हैं कि ठीक है FIR दर्ज करो, एक आध दिन के लिए कोई मामला गर्म होगा और इससे उनकी दुकान चलेगी, उससे चंदे मिलेंगे, उससे उनकी जो उनका मकसद है वो मकसद सत्ता है। इसलिए क्योंकि अगर लंबे समय तक इनको 2 साल 3 साल तक इनके खिलाफ गंभीर धाराएं लगाकर अगर 2 साल 3 साल इन्हें जेल में भेजा जाए और उनकी जब्ती हो जाए, इनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती हो, आर्थिक तौर पर इन्हें तोड़ दिया जाए, तो शायद फर्क पड़े। लेकिन इसकी उम्मीद कम है। सबका मालिक एक है। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। मुलाकात होगी 5 दिन बाद। होली है, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। अब देखिए होली के पहले भी क्या क्या होना है। नमस्कार।